क्या लालू जी नहीं आता तो क्या 3 सीट लालू उसकी जी आती। को पप्पू यादव के रहते तेजस्वी यादव के लिए खतरा दिखता ये है? खबर है। ये सीधा सवाल है। निशान जी, ये एक मिनट आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस अकेली लड़ती तो बेहतर करती, पप्पू यादव ये कह रहे हैं। सच कह रहा हूं मैं, 4 सीट नहीं आता, कम से कम कांग्रेस को 6-7 सीट आती। यदि 40 पर कांग्रेस का आप स्ट्राइक रेट देखिए, जितने पर इस बार लड़ी है उसका स्ट्राइक रेट देखिए। यहां पर आपने दो चीजें, बीजेपी जितने पर लड़ी है उसका स्ट्राइक रेट देखिए। तो ये गड़बड़ किसने की? जी, किसने गड़बड़? अखिलेश प्रताप सिंह ने गड़बड़ की? किसने गड़बड़ की? मैं भैया किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूं कि 2 बार सीएम, 2 बार डिप्टी सीएम, दिल भी बड़ा होना चाहिए एक व्यक्ति के कारण, और इंडिया नहीं तो एनडीए। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, जो अभी आप सर, एक मिनट, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू जी जो कि राहुल जी के साथ मटन बनाते हैं, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस बड़ी हो बिहार में? सर मैं एक बात फिर बता दूं, लालू जी के साथ मटन बनाते हैं, मुझे तरस आता है इन चैनलों पर। सोनिया गांधी पीएम की कुर्सी छोड़ देती है, राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के ऑफर को छोड़ देते हैं। आज इस रूम से इस रूम में एक पति पत्नी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मोबाइल पे लिखता है, बर्थडे मोबाइल पे लिखता है, और एक व्यक्ति जिसने बहुत कुछ देखा हो और एक्सपर्ट कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का 4800 किलोमीटर पैदल चलता है, बरसात, धूप, ठंड, और मणिपुर से महाराष्ट्र जाता है, देश की आवाज बनता है। वह आदमी संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए आम आदमी की सच्चाई, मैं राहुल गांधी जी के साथ रहूं ना रहूं, आज के डेट में हिंदुस्तान में उससे ज्यादा सच और ईमानदार लीडर्स के रूप में। आप अभी कह रहे थे मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं अब रहूं या ना रहूं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने कब कहा मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा? मैंने कहा यह सच है, यह सच है। मैंने उसके गुस्से को, उसके फेयरनेस को नजदीक से देखा है सर, मैंने उसके जिद को देखा है। आज के यूथ 5 किलोमीटर नहीं चल सकते, 10,000 किलोमीटर, ये सोचा नहीं जा सकता इस कंट्री में सर। 10,000 एक घटना नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं लालू जी आपने राहुल जी के मटन बनाने की बात की। सर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान चले गए चिकन खाने। मेरा सवाल कुछ और था, वैसे आप मटन पे अटक गए। मेरा सवाल ये था कि क्या लालू जी नहीं चाहते कि बिहार में, मेरा सवाल ये था कि क्या लालू जी नहीं चाहते बिहार में कांग्रेस को? याद नहीं आया बिरयानी खाने के लिए? नरेंद्र मोदी मांस मछली नहीं खाते। एक मिनट सर, बिरयानी खाने गए पप्पू जी, नरेंद्र मोदी जी क्या जिंदा खाते हैं? पप्पू जी बिरयानी और मटन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि क्या ये नहीं सर। पप्पू जी मेरा सवाल ये है, नहीं बोलेंगे तो लग जाएगा। क्या लालू यादव जी को उसको ट्रैक नहीं बदल, फिर कहिएगा कि क्या ट्रैक बदल क्या लग जाएगा? सर मेरा सवाल पप्पू जी ये है कि क्या लालू यादव, क्या पसंद है इन लोगों को, हमको सब पता है। पप्पू जी मेरा सवाल, पप्पू जी क्या लालू यादव को पप्पू यादव से क्या पसंद होता है हमको पता है। पप्पू यादव जी पॉलिटिशियन, सर एक मिनट प्लीज, पॉलिटिशियन से गंदा कोई होता है क्या? चलिए सर। पप्पू जी अब मेरा एक सवाल है, सवाल यह है आपसे, क्या लालू यादव जी को तेजस्वी यादव के लिए पप्पू यादव एक खतरा दिखाई देते हैं? सर अब लालू यादव के भीतर में खतरा है कि हम अच्छे हैं। जब हम लालू यादव जी के साथ थे, तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, न तेज प्रताप। 91 में वो जन्म लिए, हम 90 में सपोर्ट किए, उसके पहले विपक्ष के नेता बने। हम हमेशा लालू यादव जी को अपने अभिभावक माने हैं, आगे भी मानेंगे। खतरा किनको है लालू जी की उम्र आप देख लीजिए, दो बार डिप्टी सीएम रहेगा, उसको खतरा किस बात का रहना चाहिए सर? पप्पू यादव से। अच्छा हम चलिए यादव हैं तो हो सकता है कास्ट लाइन पर। क्या कभी ऐसा हुआ था कि लालू यादव ने आपको बोला हो कि यादव हैं, हो सकता है कास्ट लाइन पर कोई बात हो, क्या कभी परिवार की कोई बात हो।
हम आपसे पूछना चाहते हैं, कन्हैया जी या साबुद्दीन जी की पत्नी से क्या प्रॉब्लम थी? एक पप्पू यादव के चुनाव में आपने कह दिया कि इंडिया को नहीं देना चाहते हो, एनडीए को दे दो लेकिन निर्दलीय को मत दो। एक बार नहीं 4 बार। वो जो एनडीए शब्द है ना सर, 21 सीट हरा दिया सर, 21। कन्हैया चुनाव जीत जाते इस बार बेगूसराय से, और साबुद्दीन जी की पत्नी चुनाव ही नहीं जीतती, छपरा भी और अन्य जगह भी प्रभावित करती। सर ऐसा क्या जिद था पप्पू यादव से, क्या जिद था? आप हमको बताइए कि जिसके कारण तेजस्वी यादव जी 4 दिन 60 एमएलए, 9 एमएलसी, 2 राज्यसभा पूर्णिया में रहे, उनकी 2 हेलीकॉप्टर रही, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर दिए जदयू के लिए, कभी नहीं गए कहीं, और नीतीश कुमार 3 दिन रोड शो कर दिए, और पूरी ताकत पप्पू यादव के खिलाफ लगी। एक एक पैसा 40 करोड़ से ऊपर। हम तो मोटरसाइकिल पे लड़े 9 महीना, सर 11 महीना मोटरसाइकिल पे थे, हम तो गाड़ी भी नहीं देखे, एकदम मोटरसाइकिल पर चले नॉर्मल। और जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया तो हम सोच लिए थे कि हम हारेंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं संतोष जी के पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि लालू जी नहीं चाहते कि तेजस्वी के कंटेम्प्रेरी में कोई भी खड़ा हो, चाहे वो कन्हैया हो या शाहबुद्दीन की पत्नी हो या भी जो अभी आपने नाम लिया अपना? नहीं, लालू यादव जी का अब बहुत हद तक, मीसा जी ने 5 बार हमको फोन की चुनाव में, वो अच्छी लेडीज हैं और सुलझी भी है। उन्होंने कहा कि पप्पू जी लड़ जाइए मधेपुरा, हम चाहते हैं, हम पर्सनली बात करेंगे। लालू जी का बहुत जिद नहीं सर, तेजस्वी जी के जो इनर लोग हैं ना, जिनको नई सूझबूझ राजनीति की आई है, अब इतने परिपक्व लोगों को बैठा दीजिएगा तो तेजस्वी जी भाग जाएंगे। ठीक है, तेजस्वी जी को बहुत वैचारिक लोग, उनके इनर जो लोग हैं सर, कोई भी आदमी है। आपने उनको गाइड करने की कोशिश नहीं की कभी? हम कहेगा, उन्होंने तो कह दिया ललन टॉप पर, हमको पप्पू जी कह रहे थे कि अपने पिताजी से विद्रोह करो तो तुम्हारा लीडरशिप निकल जाएगा। हम कहेगा किसी के पिताजी का विद्रोह करने बोलेंगे लालू जी के। ललन टॉप पर उन्होंने कह दिया मेरे पिताजी को ज्ञान दे रहे थे, यहाँ पर ये कैंडिडेट दीजिएगा तो जीत जाइएगा, यहाँ इस कास्ट का। सर हम सुझाव दे सकते हैं ना, तो हमने यदि सुझाव दिया, पूरे चुनाव में माले सीपीएम को इन्होंने लिया ही नहीं, और पूरे चुनाव में प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी को बिहार इन्होंने बुलाया नहीं। चुनाव था 24 का और ये लड़ रहे थे 25 का चुनाव।